नमस्कार, आर भारत 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। राज्य साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी सिम ब्लॉक वेरिफिकेशन और मोबाइल कंट्रोलिंग हैंगिंग ऐप डाउनलोड करवाकर 10 रुपए रिचार्ज के नाम पर लंबे समय से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की चपत उन्हें लगा चुका है। साइबर पुलिस ने आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले आरोपी ने अपनी एक फर्जी कंपनी बनाई। जो आरोपी ने अपनी फर्जी कंपनी को जॉब दिलाने वाली कंपनी की साइट से लिंक किया हुआ था, जिससे वो बेरोजगार युवाओं को डेटा इकट्ठा कर जॉब दिलाने का लालच देकर लोगों से पैसे अपने फर्जी अकाउंट में डलवा देता था। आरोपी ठगी का पैसा वॉलेट के माध्यम से निकाल लेता था। आपको बता दें कि आरोपी एक हैदराबाद की कंपनी में एजेंट के तौर पर काम करता था। ये कंपनी पैसे ट्रांजैक्शन का काम करती है। कंपनी ने अपने 50 एजेंट बनाकर रखे थे। एजेंट कंपनी को कस्टमर जोड़ने का काम करते हैं। वहीं कंपनी ने भी अपने सभी एजेंटों को आसानी से पर्सनल वॉलेट बनाकर दिया था, ताकि पैसे ट्रांजैक्शन में अगर कस्टमर का पैसा रिफंड करना हो तो एजेंट खुद पैसे रिफंड कर सकते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने ठगी के पैसे कंपनी में वॉलेट में डालता था, जिससे वो रिफंड के नाम पर 2-3 हजार रुपये फर्जी अकाउंट में डाल लेता था। कंपनी को लगता कि ये पैसा कस्टमर को रिफंड किया गया। आरोपी ने कंपनी में 300 फर्जी अकाउंट बनाकर रखे थे। जिस कंपनी में वो काम करता है उसमें आरोपी ने लखनऊ के एक रिक्शा वाले के नाम पर हैदराबाद अकाउंट खुलवाया, वॉलेट बनाया और उसमें ब्रोकर के तौर पर काम करता था। आरोपी ने एक अलग से अपनी फर्जी कंपनी बनाई, जिसमें वो जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करता था। आपको बता दें कि आरोपी बेरोजगार युवाओं से उनके दस्तावेज ले लेता था और उन्हीं दस्तावेजों से वो जिस कंपनी में काम करता था फर्जी अकाउंट खोल लेता था। आरोपी फर्जी अकाउंट बेचने का काम करता था। साइबर क्राइम इस मामले की जांच में 2020 से जुटी है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल के एक पीड़ित के साथ लगभग 9 लाख की ठगी हुई। साइबर पुलिस की सफलता मिली जब आरोपी ने 1 साल बाद उसी फोन का इस्तेमाल किया जिससे उसने पहले ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। 23 लाख रुपए की ठगी को आरोपी अब तक अंजाम दे चुका है। आरोपी को पुलिस ने बिहार पटना जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 8 चेकबुक, एक लेटर हेड, 10 आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड जब्त किए गए हैं। मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। अकाउंट खोलने के लिए सारे कागज़ इसके पास ये ऑलरेडी उन्हीं व्यक्तियों से लेता था, ठीक है। फिर ये क्या करता था कि आपका जो एड्रेस है उसको मॉडिफाई कर दिया। अब बैंक की किट किसी को बाई हैंड नहीं दी जाती, सबके पास उस एड्रेस पे आती है, ठीक। तो जब सबके एड्रेस पे आएगी तो ऑलरेडी जिसने एड्रेस दिया वो उस एड्रेस पे इसके पास पहुंच जाती थी। फिर ये वो किट अपने कब्जे में कर लेता था। बैंक खाता खुलवाने के प्रोसीजर काफ़ी नॉमिनल है। बैंक खाता खुलवाने के लिए बहुत पहले गारंटर और इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अभी यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप उस खाते को खुलवा सकते हैं। इसके ज़्यादातर जो अकाउंट थे वो पेटीएम के ऑनलाइन अकाउंट्स थे। पेटीएम बैंक के ऑनलाइन अकाउंट्स थे जिनको खुलवाने के लिए KYC की भी आवश्यकता, मिनिमम KYC की आवश्यकता पड़ती है। बैंकिंग किट को हासिल करने के लिए इसका तरीका ये था कि इसने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई हुई थी, उसको जॉब साइट पे रजिस्टर किया हुआ था। जॉब साइट का काम ये होता है कि बेरोज़गार युवा उस पर जाते हैं और अपने क्रेडेंशियल्स अपलोड करते हैं, जिसमें उनके नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं। ये जॉब साइट से वो नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स को ख़रीद लेता था कि मैं इनको जॉब दूंगा। चूँकि उसमें कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास आ जाता था, फिर ये बेरोज़गार युवाओं को संपर्क करता था कि आप अगर चाहते हैं रोज़गार तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशन मुझे मिली है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजिए तो मैं आपको 5,000, 10,000, 20,000 जिसकी जैसी क्षमता रहती थी वैसी आपको जॉब दूंगा, क्योंकि मैं भी एक प्लेसमेंट कंपनी हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।